मेरा नाम दीपक शाह है, मैं उसका दूसरा नंबर का भाई हूँ, मैं इससे छोटा हूँ। आज से करीबन 1 महीने पहले 31 तारीख को हमारे घर पे उन लोग ने हमला किए थे। और हमला सिर्फ इस बात पे हुआ था, उसका जो लड़का है क्या नाम है, शायद उसका परम नाम है, नहीं बड़ा वाला लड़का अंगद नाम है। वो क्या करता था, नॉनवेज वगैरह खाता था और वो गणेश जी के मंडल में आगे बैठता था और सबको बताता कि मैं ये खाया। तो वही कुछ ऐसी बात में मेरे भाई ने उसको कुछ बोला था। तो बाद में वो घर गया और घर से अपने पूरे लोगों को लेके आया, उसकी माँ और 2-3 लड़के और सरदार थे, उनको लेके आया। मेरे घर में हमला हुआ, मेरे माँ बाप भाइयों को सबको मारा गया। मैं वहाँ नहीं था तो मैं को कुछ भी नहीं लगा, लेकिन इतना बुरी तरीके से मारा गया था कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, यहाँ पे थाने में कंप्लेंट लिखाने आया तो कंप्लेंट नहीं लिए। उसके बाद फिर वो PSI, यहाँ पे PSI है, पाटिल नाम है उसका, उसने क्या बोले 5000 रुपये दो तो कंप्लेंट लेता बोले, नहीं तो नहीं लेता बोले। मैं बाद में उसको मेरे भाई ने मेरे को फोन लगाया, मेरे को पूछे, बोले दीपक तेरे पास 5000 रुपये होंगे तो दे दे, ये PSI सर बोल रहे हैं कि अगर 5000 रुपये देंगे तो मैं उसको उठाता, नहीं तो नहीं उठाता करके, मैं कुछ कार्रवाई नहीं करूंगा करके। PSI पाटिल करके है, वो पावर ग्रिड चौक में रहता है, इतना भी मेरे को मालूम है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उसके बाद उसने फिर मैंने बोला मेरे पास अभी नहीं है, मैं कल परसों देखता है। तो फिर मेरे भाई ने उस मैटर को छोड़ दिया और DCP ऑफिस में गए, वहाँ के जरिए कंप्लेंट। ये थानों की वजह, थानों में तो कंप्लेंट हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनसे अच्छी सेटिंग चलती है पुलिस वालों। क्यों बोलूँगी कि उनके पूरे इलीगल काम है, सब कुछ जानते हैं क्या काम है, पूरे साहू समाज पूरा मोहल्ला जानता है क्या काम है उनका। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कोई थाने वाला, कोई पुलिस वाला कभी कार्रवाई नहीं करता। भीख मिलती है पुलिस वालों को तो कार्रवाई कैसे करेंगे? बस यही एक बात है। और अगर आज न्याय नहीं मिला ना, तो मैं वादा करता हूँ आज के बाद ये एरिया में अगर एक भी इलीगल काम चला ना, मैं पूरे यहाँ के थाने के स्थिति करके रख दूंगा। एक की वीडियो बना के रोज नेट में डालूंगा। मंगो कबाड़ी वालों से पैसा मांगो, दारू वालों से मांगो, जुए वाले से मांगो, सबसे मांगो। आज हम ये जो यशोधरा थाने के अंतर्गत आए हैं, यहाँ पर सचिन साहू नामक व्यक्ति का जो हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता था। गणपति के समय पे उसका सोनू गौर करके जो सरदार है, उनके साथ में उसका विवाद हुआ। विवाद होने के बाद में उसने आकर के थाने में कंप्लेंट भी करा, और कंप्लेंट करने के बाद में थाने की तरफ से कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर वो कहते ना DCP ऑफिस गया, CP ऑफिस गया। वहां पर जाने के बाद में वो लोगों का आपस में बैठ करके समझौता वगैरह सब चीजें हुआ। समझौता होने के बाद में अभी तक के 2-3 महीनों से सब चीजें नॉर्मल था। मगर आज के दिन भी वो सवेरे के समय हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम चालू था, उस कार्यक्रम में था मेरे साथ में 12 बजे तक के हमारे साथ में था। वो पूरे के पूरे काम करने के बाद में एकाएक करते ना पीछे से किसने आकर के वार करा, वही चीज अभी तक के समझ में नहीं आ रही है। और उसके साथ में अभी तक के जब वो था, जब हम कल थाने में आए तो थाने का एक जो कल कर्मचारी है, उस कल ना सचिन साहू जो जिनका मर्डर हुआ, उसके पिताजी को यहाँ के पुलिस वालों ने चिल्ला करके भगाए। तब जाकर के आज वो उनके पिताजी साथ में आज यहाँ पर ये जितने भी लोग खड़े हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो हमारा कितना अच्छा लड़का कार्यकर्ता था। उसके ऊपर पे गुनाह दाखिल एक भी नहीं है, मगर परिवार को चलाने वाला ना एक में वो लड़का था वो। और उसके साथ में उसके आज बच्चे का भी जन्मदिन है। उसके बच्चे का आज है ना पहला जन्मदिन है। आज बताइए कि वो बच्चे के जन्मदिन की तैयारी कर रहा, और उस बीच में उसका इस तरीके से दुखद घटना हो गई कि ना उसके लिए शब्द नहीं हमारे पास। और हमारी पुलिस वालों से यही विनती है कि जो भी गलतना आरोपी है, उनके ऊपर पे कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। सोनू सरदार ने मार डाले, उनके परिवार वाले ने मारे। बीच में क्या है, गणेश जी का एक सीजन चल रहा था जिस समय, उस समय उनका यहाँ बस्ती के कुछ लावर स्पॉट थे, उधम मचा रहे थे। मैं लड़का गया समझाने के बाद में उनका जो छोटा वाला लड़का था, वो लड़के ने क्या किया कि अपने पापा को फ़ोन किया और अपने पापा को और अपने मम्मी को बुला के लाए, और हमारे को डायरेक्ट सोनू को, हमारे लड़के को, अब मेरे को, यानी ये हाथ भी मेरा नहीं उठता, तो मारना चालू कर दिया। पूछा भी बाद में कारण, तो चिल्लाना मारना जम की। बाद में वो लड़के का सर वगैरह भी फटा हुआ था कुछ। बाद में वो क्या, पहले रिपोर्ट इन्होंने लिखा के आए यहाँ पे, लिखाने के बाद में उसके बाद में हम लोग पहुँचे, हम लोग रिपोर्ट लिखाए। मैंने उनको पूछा, बोला जो लड़के ने बताया उनका नाम नहीं, तो पुलिस वाले क्या बोलते, जो राइटर थे, बोलते कि वो नाबालिग है, नाबालिग को रिपोर्ट नहीं, नाम नहीं लिखा जाता। तो मतलब ठीक है, बोला मत लिखो नाम इसमें। तो बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको ये बोला कि भाई जो अपना अभी हमला हुआ, दोबारा हमला ना हो। तो पुलिस वालों को यही बोला, देखो हमारे परिवार को सिक्योरिटी दो। आज जो सिक्योरिटी दिए हुए थे तो आज ये तकलीफ नहीं होती, आज मेरा लड़का नहीं मारा जाता। आज क्योंकि कारण क्या है कि मेरे लड़के का आज नाती का जन्मदिन है, और जन्मदिन की तैयारी हम लोग कर रहे थे। मैं गया था हिंगना से वापस आके मैं भी सामान कुछ ले रहा था, मैं लड़का भी सामान कुछ लेने आया था। और वो लेने के आने के बाद में
अब किस प्रकार से हमला हुआ, जबकि मेरे छोटे लड़के ने मेरे को बताया कि पापा ऐसे ऐसी बात हो गई है, भैया तो चला गया। तो मैं भी सामान का रानी दुर्गा अपने यहाँ पे काजी हाउस में ले रहा था, और वैसे मैं सुना तो वो सामान फेंक के मैं वापस आया। मैं घर में जब पता चला तो ऐसी बात है, फिर यहाँ पे आया मैं चौक में तो लाश पड़ी थी लड़के की। बोले तो यहाँ पे आने के बाद में जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों को मेरी औरत घरवाली और मैं आए, जब हम लोग आने के बाद में मैं यहाँ पे रोना चिल्लाना, भाई लड़का मरा हुआ मेरा, तो लड़के का दुख तो मेरे को यानी है ना। तो मैं जब लड़के का दुख है तो मैंने पुलिस वालों को चिल्लाना चालू किया। चिल्ला रहा था तो मेरे को एक पुलिस वाले ने जो बोले कि चिल्लाओ मत, बोले आप बोले चुपचाप रहो, बोले चिल्लाओ मत। तो वो पुलिस वाले को यानी उनको मालूम है कि कौन सा पुलिस वाला है, मैं तो नाम नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन एक उन्होंने देखा और उनके सामने की बात है, जबकि यानी उनको बोल रहा कि यानी क्या आपके बेटे का किससे विवाद हुआ था, किसने मारा, क्या बताना चाहेंगे आप? कौन सा? आपके बेटे का किससे विवाद हुआ था, झगड़ा, और किसने मारा, क्या बताना चाहेंगे आप? क्या नाम है उनका? वो पूरा गौर परिवार यानी सोनू सरदार, सबके नाम लो ना। सबका नाम सोनू सरदार। अब इसमें छोटा लड़का भाई भी है उसका, वो दोनों लड़के भी शामिल है, उसकी घरवाली भी यानी उसमें शामिल है वो चीज़ में, तो समझ के चलो।